हेलो एंड वेलकम टू आयशास लिटरेचर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन कि जिसने ब्रिटेन का फ्यूचर को तो बदल ही दिया लेकिन साथ में ही लैंग्वेज और लिटरेचर भी बदल के रख दिया। तो वो इवेंट है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 1066 एडी में हुई थी। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में अलग अलग टाइम पे कुछ बैटल्स हुई थी जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बैटल्स है बैटल ऑफ फुलफोर्ड, बैटल ऑफ विलिंगफोर्ड, बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड एंड बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो कि 1066 एडी में हुई थी और ये सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तो आइए शुरू से जानते हैं कि कॉन्क्वेस्ट क्यों हुआ था। तो कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के किंग एडवर्ड द कन्फेसर के टाइम से। एडवर्ड के कोई बेटा नहीं था, इसलिए एडवर्ड के बाद किंग कौन बनेगा वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया था। एडवर्ड ने उसके बाद किंगशिप के लिए अलग अलग टाइम पे 3 अलग अलग पर्सन्स के नाम डिक्लेयर किए थे। वो 3 लोग थे, हैरोल्ड गॉडविनसन, हराल्ड हार्ड्राडा और विलियम ऑफ नॉर्मैंडी। और जब एडवर्ड द कन्फेसर की डेथ हुई तब हैरोल्ड गॉडविनसन को दूसरे नोबेल्स के सपोर्ट से तुरंत ही गद्दी पे बिठा दिया गया और वो किंग हैरोल्ड II के नाम से जाना गया। जब हराल्ड हार्ड्राडा ने ये देखा तो उसने इंग्लैंड पे हमला कर दिया, लेकिन वो हैरोल्ड की आर्मी के सामने जीत नहीं सका और वो बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड में मारा गया। अब बचे हैरोल्ड II और विलियम ऑफ द नॉर्मैंडी। तो जब हैरोल्ड नॉर्थ में हार्ड्राडा के सामने बैटल में लड़ रहा था तो ये मौका देख के विलियम ने इंग्लैंड के साउथ पे अटैक कर दिया। हैरोल्ड आर्मी लेके साउथ पहुंचा, बहुत ही ब्रूटल वॉर हुई, बहुत लोग मारे गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि हैरोल्ड की आर्मी ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि विलियम मारा गया है। ये सुन के विलियम की आर्मी हिम्मत हार के वापस भागने लगी। विलियम ने ये देखा तो उसने अपनी हेलमेट उतारी और उसकी आर्मी को बताया कि अभी वो जिंदा है और सबको आखिरी सांस तक लड़ना है, जीत उन्हीं की होगी। विलियम को जिंदा देख के आर्मी में फिर से जोश आ गया। 14 अक्टूबर 1066 एडी को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में विलियम ने हैरोल्ड II को मार दिया और 25 दिसंबर 1066 एडी में क्रिसमस के दिन विलियम द कॉन्करर इंग्लैंड का किंग बन गया। लेकिन पूरी कंट्री पे अभी उसका कंट्रोल होना बहुत मुश्किल था। लोग अभी भी रिवॉल्ट करते थे, तो लोगों को डराने और उनको दबाने के लिए और उसका खुद का पावर एस्टैब्लिश करने के लिए उसने हिस्ट्री का सबसे क्रूअल कदम उठाया। ईयर 1069 एडी से 1070 एक साल तक उसने हैरिंग ऑफ द नॉर्थ नाम की कैंपेन शुरू की, जिसमें उसने नॉर्थ में रिवॉल्ट करने वाले सारे विलेजेस के लोगों को कत्ल कर दिया। उसने एनिमल्स और फूड स्टोरेजेस को भी जला दिए। वो बचे हुए लोग जो कि भूख प्यास से मारे गए और वहाँ के 75% ऑफ पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। तो आइए अब जानते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से इंग्लैंड की सोसाइटी में क्या चेंजेस आए। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने इंग्लैंड को पूरा बदल के रख दिया। इसके बारे में डिटेल्स में द डूम्सडे बुक में बताया गया है। डूम्सडे बुक इंग्लैंड की नॉर्मन पीरियड की सर्वे बुक है। विलियम ने गवर्नमेंट में सेक्शंस को हटा के नॉर्मन्स को ऑफिशियल पावर्स दे दिए। उसने 100 से ज़्यादा कासल्स और बिल्डिंग्स बनवाई, जिसमें से कुछ अभी भी इंग्लैंड में देखे जा सकते हैं। विलियम ने फ्रांस से चर्च बिशप्स को बुलवाए, बहुत सारे नए चर्च और मोनेस्ट्रीज भी बनवाई गई। ज़मीन और फार्म्स भी सेक्शन से लेके नॉर्मन्स को दे दिए गए, जिससे नॉर्मन्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गए। एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज कोर्ट की और ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। ये सारी डिटेल्स हमें एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स नाम की बुक में देखी जा सकती है। नॉर्मन फ्रेंच और एंग्लो सैक्सन वर्ड्स मिलके एक नई इंग्लिश बनी जो कि अभी की मॉडर्न इंग्लिश से काफ़ी सिमिलर है। नॉर्मन इंग्लिश से कुछ वर्ड न्यू इंग्लिश में आए, जो वर्ड हैं रॉयल, पोर्क, गवर्नमेंट, मटन, लॉ, रूल, किंग, पिग एट्सेट्रा। इसके अलावा द बेयोट टेपेस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। उसमें से हमें नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के दरमियान और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद क्या हुआ, ये सब डिटेल्स 70 मीटर्स लंबे और 50 मीटर्स टॉल कपड़े के एम्ब्रॉयडरी के एक पीस पे देखने मिलती है,
जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेक श्योर टू राइट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन योर नोट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। सो गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।